ईरान से इस वक्त भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से बाहिफाजत निकाले गए हैं 110 भारतीय तलबा। 90 से ज्यादा कश्मीरी तलबा ग्रुप में शामिल थे। बता दें कि आर्मेनिया में दाखिल हुए हैं भारतीय तलबा और मियां मेडिकल कॉलेज में जेर तामील हैं भारतीय तलबा। दोपहर बाद राजधानी येरेवन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी तलबा बुध को दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान से बाहिफाजत तलबा को निकालने का काम शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार तलबा को बाहिफाजत निकालने की मांग की जा रही थी। और इसी बीच ईरान से ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। ईरान से बाहिफाजत निकाले गए हैं 110 भारतीय तलबा को निकाला गया है, जिसमें 90 से ज्यादा कश्मीरी तलबा का ग्रुप भी शामिल है। आर्मेनिया में भारतीय तलबा को दाखिल किया गया है और मेडिकल कॉलेज में जेरे तालीम है भारतीय तलबा। दोपहर बाद राजधानी येरेवन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी तलबा बुध को दिल्ली के लिए भी रवाना किए जाएंगे। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही हैं? लगातार ये मांग की जा रही थी कि बाहिफाजत तलबा को वापस ला जाए और उसी पर कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है कि 110 भारतीय तलबा को निकाला गया। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो मिलाकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की सांस जो है ली जा रही है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये प्रोसेस जो है शुरू किया गया था। हालांकि मिडनाइट से ही हम कह सकते हैं करीबन 110 जो स्टूडेंट्स जो है उनको ईरान से निकाला गया और आर्मेनिया पहुंचाया गया। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिड यानी कि 1 बजे तक जो है वो आर्मेनिया की कैपिटल में पहुंच जाएंगे, जहां से उनको अब बाई एयर सर्विस जो है दिल्ली पहुंचाया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप में कई सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तकरीबन जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 7 इसमें कश्मीरी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद है। लेकिन जो पहला जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस जो है ईरान की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें इंडियन एम्बेसी बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है इसके साथ इस पूरे एग्जीक्यूशन को जो है अंजाम दे रही है। और पहला जो जत्था है जिसमें 110 इंडियन स्टूडेंट्स मौजूद है, जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स भी शामिल है। आज दोपहर 1 बजे तक जो है उनको आर्मेनिया पहुंचना था और उसके बाद एयर सर्विस के जरिए इनको जो है हिंदुस्तान अपने मुल्क पहुंचाया जाएगा और वहां से जो इनके होम लोकेशंस हैं वहां पे इनको पहुंचाने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि कई दिनों से जो एक तनाव का माहौल जो था पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिल रहा था और लगातार यहाँ श्रीनगर में भी कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि इनके बच्चों को जो है ईरान से किसी भी तरीके से रिलोकेशन या एलोकेशन के प्रोसेस में ना रखा जाए, बल्कि उनको वहां से इवैक्यूएट करके अपने मुल्क वापस ले जाया जाए। तो उसी प्रोसेस को मद्देनजर रख के और इस मामले की संजीदगी को मद्देनजर रख के लगातार इंडियन एम्बेसी इसको लेकर जो है प्रोसेस आउट कर रहे थे, जिसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आउटकम जो है वो हमें आज देखने को मिला, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस बात की जो है तस्दीक की गई है कि 110 जो इंडियन स्टूडेंट्स जो है सारे स्टूडेंट्स जो है उनको अब वहां से निकाला गया है। जिस तरह से मैं टाइमिंग के बारे में बता रहा था कि 12:30-1 तक मैक्सिमम इसका जो है टाइम आउट रखा गया था कि ये आर्मेनिया पहुंचेंगे और वहां से जो है इनको हिंदुस्तान के लिए बाई एयर सर्विस रवाना किया जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट तक ये पहुंचेंगे और वहां से भी जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है इनको होम टाउन पहुंचाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ये 110 जो स्टूडेंट्स हैं ये शायद आज शाम तक जो है अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव एक सेंस जो है वो भी प्रिवेल हो चुका है, क्योंकि लगातार लोगों में इस बात की तशवीश थी और कहीं ना कहीं पे एक कंफ्यूजन भी था और डर भी था कि क्या इसको लेकर प्रोसेस आउट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी फाइनली ये जरूर कह सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी लगातार इस चीज को लेकर जो है पहल कर रही थी, जिसका अभी पॉजिटिव जो आउटकम जो है रिजल्ट जो है वो अभी करंटली हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मेरे भारतीय तलबा को वापस लाने की जो कार्रवाई है मरकज की तरफ से वो अब शुरू कर दी गई है और ऐसे में लगातार मांग भी की जा रही थी। उस पर आश्वासन भी जताया गया था कि जल्द ही सभी तलबा को वापस ईरान से निकाला जाएगा। और ऐसे में अब जिस एक ग्रुप को निकाला गया उसमें 90 से ज्यादा कश्मीरी तलबा शामिल है। अभी अगर बात करें तादाद की तो और कितने कश्मीरी छात्र वहां पर बताए जा रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज की क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स जो है फ्लोट कर रही हैं।
एक रिपोर्ट ये है कि 110 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिसमें 7 कश्मीरी है, और दूसरी रिपोर्ट ये है कि जिसमें 110 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिसमें 90 के आसपास जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। ये दो खबरें अभी जो है फ्लोट कर रही हैं, बट जैसे ही ये सभी 110 स्टूडेंट्स इंडियन लोकेशन पे आएंगे, यानी कि न्यू दिल्ली पहुंचेंगे, तो उसके बाद इस बात की कंफर्म तस्दीक हो जाएगी कि अभी जो करंटली स्टेटस है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का वो क्या है। क्योंकि मैं अभी भी इससे पहले भी कह रहा था कि 2 स्टेटमेंट्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, और दोनों स्टेटमेंट जो है जिम्मेदारान नहीं दिए हैं, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन जो है पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी की तब कंफर्म होगी जब ये सभी स्टूडेंट्स जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, और उसके बाद जो जनरेट रिपोर्ट होगी हमारी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, उसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि किस स्टेट के कितने जो स्टूडेंट्स हैं जो आज इस 110 जो काफिला जो था स्टूडेंट्स का इसमें शामिल थे। और उसी से ये भी क्लियरली और कंफर्मली पता चल पाएगा कि इसमें कश्मीर के स्टूडेंट्स कितने थे। लेकिन एज ऑफ नाउ एक चीज तो कंफर्म्ड है कि 110 इंडियन स्टूडेंट्स जो है उनको वापस इंडिया रवाना किया जा रहा है, जो कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ इंडियन लैंड पे जो है वो रीच करेंगे, और उसके बाद जो उनके अपने अपने होमलैंड्स पे जो उनको पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी कुछ देर का और इंतजार है जिससे हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि इन 110 स्टूडेंट्स में किस किस स्टेट के किस किस यूटी के कितने स्टूडेंट्स रहे हैं, और उसी से बाज़ाब्ता तौर पर ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कश्मीर के इसमें कितने स्टूडेंट्स रहे हुए। जी बिल्कुल ठीक है, अमीर उमर बने रहिए हमारे साथ, पढ़ेंगे आगे।